सो हे दोस्त, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट। दोस्त, बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के प्रिपरेशन को लेकर आप सभी काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे। आप सभी के डिमांड पे मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एडमिशन लेना है। ठीक है गाइज, जो न्यू एग्जाम पैटर्न आया है उसके बेस पे और कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 21 में क्या होने वाली, लास्ट में आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके मैंने एडमिशन लिया था। ठीक है, सो गाइज हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे किस पोर्शन से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले आपको जानना चाहिए कि आपका एग्जाम्स डेट कब है। तो एग्जाम्स डेट आपका बीएचयू बीएससी ईजी का वो है 3 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, यानी कि आफ्टर 2 PM शाम के टाइम में आपका एग्जाम्स होगा 3 अक्टूबर को। और आपके पास अभी भी 30 से 32 दिनों का टाइम बचा हुआ है, जो कि पूरे 1 महीने का समय है। और आप अगर इन में 1 महीनों में डेली के 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन कैसे पढ़ना है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी आगे एग्रीकल्चरल एग्जाम्स और उसकी इन्फॉर्मेशन की अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्त होते हैं 200, लेकिन आपको करने हैं केवल 100, जिसमें से मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जिस कंपलसरी है, यानी कि सबको करने हैं। आपका ग्रुप कोई भी हो 11th 12th में, आपको मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री सबको करने होते हैं। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री से ही करने होते हैं। थर्ड में होता है मैथ एंड फिजिक्स, में से 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद बॉटनी जूलॉजी में 50 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर में 50 क्वेश्चन। इन तीनों में से कोई एक आपको करना होता है। डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई की हो, उस पर आपको करना होता है। ठीक है, तो गाइज जो 25 क्वेश्चन है वो मेंटल एबिलिटी से करना होगा, 50 और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। उसके बाद 50 क्वेश्चन आपको इनमें से कोई एक में से करना होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करने होंगे 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो इस बार जो बीएचयू के बीएससी एजी के मेन कैंपस में 154 सीटें हैं और 50 सीटें हैं आरजीएस यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर में। आपको टाइम मिलने वाला है टोटल 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन करने होंगे, यानी 200 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको करने हैं केवल 100 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। पहले क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते थे, लेकिन इस बार से एनटीए के अंडर में एग्जाम्स हो रहा है, सो एनटीए ने ये बड़ा चेंजेस किया है। पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स से होंगे, यानी कि टोटल आपको जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 400 मार्क्स के। पहले ये होते थे 300 मार्क्स के, अब हो गए हैं 400 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, और हर क्वेश्चन में गलत करने पर आपको -1 नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। देखा जाए तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि इस क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स फॉर ऑल ग्रुप्स एंड सब्जेक्ट, यानी कि सभी क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपको वहाँ पे -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो गाइज, ये थी इतना एग्जाम पैटर्न का पूरा क्राइटेरिया। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार की 2021 सेशन के लिए। ठीक है, जिसमें कि जनरल की कट ऑफ जानने वाली है 300 प्लस 400 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें अगर आप 300 प्लस जनरल कैटेगरी में हो तो करते हो तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 300 प्लस करने पे आपका हो जाएगा। उसी बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में आप अगर 72 क्वेश्चन सही करते हो, यानी कि 285 प्लस मार्क्स अचीव करते हो, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। गाइस, एससी कैटेगरी की बात करें तो 55 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, यानी 220 प्लस आपके मार्क्स आते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही चीज़ अगर 2020 में देखें तो काफ़ी कम कट ऑफ थी, क्योंकि उस टाइम जो एग्जाम पैटर्न था वो भी 300 मार्क्स का होता था। लेकिन अब आपका 400 मार्क्स का एग्जाम पैटर्न हो गया, सो कट ऑफ भी आपकी हाई जा सकती है, जाएगी ही। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। अगर 400 पेपर का आपका पेपर हो रहा है तो कट ऑफ भी हाई जाएगी। हर साल यहाँ पे 65 से 70,000 बच्चे अप्लाई करते हैं बीएचयू के केवल बीएससी एजी कोर्स में एडमिशन के लिए। 2019 की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ 2019 में 78,000 बच्चों ने बीएससी एजी के लिए अप्लाई किया था। ऑल इंडिया से बीएचयू में बीएससी एजी में एडमिशन के लिए केवल 204 सीटों पे, हर एक सीट पे 495 बच्चे ने अप्लाई किया था, यानी एक सीट पे 495 बच्चे होते हैं। यानी आप समझ सकते हो कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है आप सभी का। ठीक है, ये कट ऑफ बढ़ते क्यों हैं? क्वेश्चन देखो यार, बहुत ही नॉर्मल होता है। जो पेपर आपका पीवाईक्यू होता है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो बच्चे जेईई मेंस और नीट की तैयारी करते हैं, वो भी बीएचयू के बीएससी एजी का फॉर्म अप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे नीट के बच्चे होते हैं जिनका सेकंड प्रायोरिटी होती है बीएचयू या फिर किसी भी कॉलेज के आईसीआर वगैरह के एग्रीकल्चर एग्जाम्स को प्रीफर करना। ठीक है, तो कट ऑफ वैसे ही हाई चली जाती है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो, अगर आप बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के हो तो 25 क्वेश्चन सही करते हो तो 100 क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये एक यहाँ पे कंडीशन है कि आपको
पूरी तरीके से 75 क्वेश्चन सही करने हैं। 72 क्वेश्चन ओबीसी के लिए, एससी के लिए 55 क्वेश्चन, एसटी के लिए 50 क्वेश्चन, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए 25 क्वेश्चन सही करने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ मार्क्स है, जनरल में अगर 300 प्लस पाते हो, ओबीसी में 285 प्लस, एससी में 220 प्लस, एसटी में 200 प्लस, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड में 100 प्लस क्वेश्चन पाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं 2020 की बात करें, 2020 की कट ऑफ काफ़ी कम थी। जनरल में 225 पर श्योर सिलेक्शन था, ओबीसी में 215 पर श्योर सिलेक्शन था, एससी में 165 पे श्योर सिलेक्शन था 2020 में हुआ है, एसटी में 148 पे श्योर सिलेक्शन था, बीएचयू कैटेगरी एम्प्लॉय वार्ड में 60 नंबर पे आपका एडमिशन हो गया था। ठीक है, तो ये थी कट ऑफ। कट ऑफ आप लोग एक बार फिर से अच्छे देख लीजिएगा, आपको कैसे आपको अपना 75 क्वेश्चन अगर जनरल में हो तो टारगेट बना के चलना है कि 75 क्वेश्चन हमें करना है, तो करना है किसी भी तरीके से 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन करना है। कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको आगे बता दूंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको देख लेना कि मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री सबके लिए कंपलसरी सेक्शन है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड केमिस्ट्री कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट। वहीं बात करें मेंटल एबिलिटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो यार मेंटल एबिलिटी जो है वो एक स्कोरिंग सेक्शन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, लेकिन इन 25 में से आपको टारगेट बना के चलना है कि आपको 20 प्लस सही करने का। कुछ नहीं है ये 20 प्लस, अगर आप डेली के 1 घंटे रिवीजन करते हो मेंटल एबिलिटी तो आपका 25 में से 25 भी सही हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्कोरिंग सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, डेली 1 घंटे इसको दीजिए। स्कोरिंग सेक्शन है, सॉल्व कीजिए PYQ यानी फिजिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। आपको BHU ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, BHU ऑनलाइन मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइएगा, आपको 2014 से लेकर 2020 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उन 7 साल के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन को देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। लाइक होता है कैलेंडर, होता है ब्लड रिलेशन, कैलकुलेटर, बहुत सारे सिलेबस में होते हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से और जनरल मैथ से। ठीक है, जनरल मैथ यानी कि नॉर्मल आपका क्लास 5th 6th लेवल का मैथ होता है, अर्थमेटिक होता है। ठीक है, उस आपका अलजेब्रिक होता है, इन सब में जनरल साइंस भी होता है, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी के आपको 25 में से 20 क्वेश्चन प्लस का टारगेट बना के चलना है और आपको करना है। ठीक है, बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आप NCERT पढ़िए 11th एंड 12th को, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे 25 में से 25। ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स तक केमिस्ट्री होने वाला है, 100 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी। तो अगर आप मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आपको 80 मार्क्स हो जाएंगे। वहीं केमिस्ट्री में अगर 80 क्वेश्चन करते हो तो आपका 20 क्वेश्चन में आपका 80 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 में से 10 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, ये 3 सेक्शन है केमिस्ट्री के जहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको देखना है, ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को और उसके बाद फिजिकल को। आपको जाहिर सी बात है अगर इस बार NTA एग्जाम्स ले रही है तो आपका पेपर भी थोड़ा बहुत, अगर NTA बनाएगी, अभी क्लियर नहीं हुआ कि NTA पेपर बनाएगी या फिर नहीं, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है उस बेस पे BHU ही अपना पेपर बनाएगी। लेकिन गाइज आपको NTA के लेवल की पढ़ाई करनी है। लाइक जो आप नीट के लिए पढ़ते हो, नीट का जो आपका MCQ जो मॉक टेस्ट देते हो, तो उसके बेस पे आपको अपना रिवीजन या फिर स्टडी करनी होगी। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के, 5 फिजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। 25 में से आपको 20 प्लस का टारगेट बना के चलना है। आप अगर ऑर्गेनिक में 8 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक में भी 8 क्वेश्चन और फिजिकल में 4 क्वेश्चन, फिजिकल कुछ नहीं होता यार, बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री आराम से कर जाओगे। तो 20 क्वेश्चन का टारगेट आपको केमिस्ट्री में से बना के चलना है और आपको फोकस करनी है केवल और केवल NCERT की बुक पे। साइड की बुक की बात करूँ तो साइड की बुक में कोई अच्छी बुक नहीं है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के लिए काफ़ी सारी बुक आती हैं, ओसवाल वगैरह की, या फिर कोई भी बुक आती है, उसको आप MCQ सॉल्व कर सकते हो या फिर नीट के मॉक टेस्ट दे सकते हो। नीट के मॉक टेस्ट में आपको केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट जो होता है उसको भी अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, अगेन बात करें मैथ एंड फिजिक्स की, तो मैथ एंड फिजिक्स में से 50 क्वेश्चन आते हैं और NCERT के MCQ आप सॉल्व कीजिए। बॉटनी जूलॉजी भी 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आप बॉटनी जूलॉजी सॉल्व कर सकते हो। पूरी चीज़ें NCERT पर डिपेंड रहने वाली है, बिकॉज NTA पेपर रहती है। NTA का हर एक एग्जाम्स, आप कोई भी एग्जाम से लिए, JEE मेंस हो या फिर नीट हो, कोई भी एग्जाम्स हो या फिर ICAR का एग्जाम्स हो, पूरा सब कुछ क्वेश्चन आता है, NCERT बेस्ट होता है। ठीक है, बात करें एग्रीकल्चर की, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है एग्रीकल्चर। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं एकदम क्लास UKG LKG वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आपको दिखा दूंगा कभी मैं। क्वेश्चन पूछा गया था भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा, तो यार आम, मैंगो। मैंगो किसको नहीं पता यार। तो सबसे सिंपल और सबसे स्कोरिंग सेक्शन है एग्रीकल्चर का। आपका 12th में मैथ रहा हो, बायो रहा हो, लेकिन आप एग्रीकल्चर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आप यहाँ से NR सुंडा की बुक आती है, नेमराज सुंडा की। ठीक है, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अवेलेबल है।
उसको लेके आप पढ़िए, ठीक है। और ये बुक आपको आईकार एग्जाम्स के लिए और अदर जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बेस्ट है, नेमराज सुंडा की बुक, ठीक है। मैं इसको पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। अगेन बात करते हैं दोस्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। सबसे पहले आपको गोल सेट कर लेनी है, ठीक है। गोल कैसे सेट करना है कि आपको सेक्शन 1 जो सेक्शन 5 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन में से जो पहला और सेकंड सेक्शन है वहाँ से 20-20 क्वेश्चन करने, यानी 50 क्वेश्चन से टोटल आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। कैसे भी करके आपको यह टारगेट बना के चलना है, 50 का आपको 40 प्लस सही करने ही होंगे। उसके बाद सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 में से आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। इन तीनों सेक्शन से कोई एक करना होगा, यानी कि आपको मैथ, फिजिक्स और बॉटनी, जूलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में से कोई एक करना होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको कोई एक करना है और 50 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलना है। अगर आप 35 क्वेश्चन प्लस सही कर जाते हो, अगर आप एग्रीकल्चर मान के चलते हो तो एग्रीकल्चर आप 50 में से 50 भी सही कर सकते हो, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है एग्रीकल्चर। वहीं अगर मैथ फिजिक्स में भी आप 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन आप टारगेट बनाइए 40 का। और अगर फिर भी मिस्टेक हो रही है, मे बी प्रॉब्लम्स जा रही, तब भी आपको 35 प्लस सही करने ही हैं। अगर आप 35 प्लस सही कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा टोटल 75। 40 क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री से, 35 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सेक्शन 3, 4, 5 में से कोई एक में से, ठीक है। 75 क्वेश्चन अगर सही होते हैं, 75 क्वेश्चन का आपका मार्क्स मिलेगा 300 मार्क्स। लेकिन बिल्कुल आपको ये चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। वहाँ पे कैसे पढ़नी है, आपको डेली के 6 से 7 घंटे पढ़िए, ठीक है। डेली के 6 से 7 घंटे पढ़िए, 5 ही घंटे पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए यार। क्योंकि देखिए बहुत सारे बंदे होते हैं जो 1-2 घंटे पढ़ के फिर बोलते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं बीच में। तो रेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ले सकते हैं। बट क्या है कि अगर आप ज़्यादा रेस्ट के चक्कर में पढ़ोगे, टाइम कम है, 1 महीने का टाइम ही है, तो बिल्कुल आपको दिन भर में केवल 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं। आपने 11th-12th अगर मे भी आपकी अच्छी नहीं गई हो, बट जो ड्रॉपर थे उनकी लास्ट ईयर जिन्होंने 11th-12th में अपना पढ़ाई किया हुआ है, वहीं बुक पढ़ें, वहीं नोट्स रिवीजन करें, वहीं सब कुछ करें। किसी कोचिंग में आपको टॉप नहीं करा सकते, आप खुद से पढ़ते, जो आपकी सेल्फ स्टडी होगी वही बेस्ट रहेगी, ठीक है। कोचिंग वाले बस आपको एक वे देते हैं, रास्ता बताते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना खुद से, सेल्फ स्टडी करना है। और डेली के 1 घंटे मेंटल एबिलिटी को जरूर दीजिए गाइस। बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, 25 में से 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है कि जो आप क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल मत कीजिए। 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का, और आप समझ सकते हो कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो पहले उसको कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़िए। अगर आपको लग रहा है कि गलत है या फिर कोई है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, अगर आपने 70 प्लस क्वेश्चन सही कर लिया है और अगेन आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चन में कि नहीं ये सही है या गलत है, तो बिल्कुल उसे छोड़ दीजिएगा, करिएगा नहीं। मे बी वो मार्क्स आप जो 70 क्वेश्चन करो, जो उसमें आप मार्क्स अचीव करोगे, उसमें भी आपके मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगेन मैं बात करूँ, पहले से आपको गोल सेट कर लेने की क्या आपको कौन सा सेक्शन करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम में जाने के बाद देखते हैं कि पेपर में एग्रीकल्चर का सेक्शन सिंपल आया है, लेकिन पढ़ के जाते हैं बायो और बाद में सोचते हैं कि एग्रीकल्चर सिंपल आया तो एग्रीकल्चर ही कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको पहले से ही अपना एक गोल सेट कर लेंगे कौन सा सेक्शन हमें करना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन ये आपका कंपलसरी है, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन ये भी कंपलसरी है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक, बायोलॉजी में से कोई एक, एग्रीकल्चर में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक आपको पहले से ही सिलेक्ट कर लेना है, चूज कर लेना है कि हमको एग्जाम में करना क्या है, ठीक है। मान लो आप एग्रीकल्चर करते हो तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे टारगेट बना के चलना, 50 में से 40 प्लस आपको करने ही होंगे, ठीक। 1 महीने का टाइम है। अगर आप डेली के 6 से 7 घंटे पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। BHU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वो साबित होगी। बिकॉज मैंने देखा है और अदर सब्जेक्ट के तो मैं नहीं बताऊंगा, बट मेंटल एबिलिटी के हर साल 2 से 4-5 क्वेश्चन आपके रिवीजन होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसको लेके पढ़ाई कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड कैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर और टिप्स चाहिए और अगर कोई बुक्स चाहिए कैसे किस बुक से प्रिपरेशन की जाए तो आप वहाँ पे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्त अगर आप भी BHU एंट्रेंस एग्जाम्स 21 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो BHU प्रवेश परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एडमिशन ओपन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको डेली की वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, साथ साथ डाउट सेशन के नोट्स भी मिलते रहेंगे। गाइज स्क्रीन पर दिख रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, साथ में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो।